नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 2 फरवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए बजट में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स का ऐलान किया गया है? तो किया गया है 30%। ठीक है, ये पहले आपको जानना है कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब आप जान जाएंगे तो चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? डिजिटल मुद्रा है। और इस क्रिप्टो करेंसी के द्वारा हम लोग लेन देन कर सकते हैं। यह एक विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब लेन देन का माध्यम है। और इस क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले 2009 में जो है जापान के सतोशी नाकामोतो ने लॉन्च किया था। तो क्रिप्टो करेंसी को लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सतोशी नाकामोतो। किस सन में लाए थे? 2009 में। विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। क्या नाम है? बिटकॉइन। ध्यान रखिएगा। भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए, ठीक है, एक इंडेक्स जारी किया है भारत ने। उस इंडेक्स का नाम है क्रिप्टो IC15 इंडेक्स। किसने लॉन्च किया है? भारत ने। किस लिए? क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए यह इंडेक्स जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले भू पार्क यानी जियो पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ की जाएगी? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है, वो है लम्हेटा गांव। सुन लीजिए, लम्हेटा गांव, ठीक है, यह नर्मदा नदी के किनारे है में भारत के सबसे पहले कौन सा पार्क? जियो पार्क की स्थापना की जाएगी। और मध्य प्रदेश में की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस गांव में? लम्हेटा गांव में। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व भी, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के CM इस समय शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर छंगूभाई मगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एक है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कूनो लिख लेंगे ना आप लोग, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और मैं बता दे रहा हूँ, एक है राला मंडल राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया भारत का पहला जो है जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस गांव में? लम्हेटा गांव में। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाल के पुनः प्राइम मिनिस्टर कौन? PM मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, तो यहाँ पे पुर्तगाल की बात आई है तो मैं इसकी कुछ ऐतिहासिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाली था। और वो पुर्तगाली कौन था? उसका नाम था वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, या कह सकते हैं भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, क्योंकि पुर्तगाल यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है। वास्को डिगामा। यह भारत 20 मई
1498 में कालीकट में आया था। कालीकट, कालीकट कहाँ है? केरल में। और कालीकट का एक बंदरगाह था, उसका नाम था कप्पकडाबू। कप्पकडाबू, सुन लीजिएगा, कप्पकडाबू बंदरगाह पर आया था। ये सब जानते हैं कि जो है वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट में आया था। अगर ये पूछ देता किस बंदरगाह पे, तो आपका है कप्पकडाबू बंदरगाह पर आया था। ठीक है, उस समय वहाँ का राजा जमोरिन था। उसने अंग्रेज देखा और उसका स्वागत किया कि भाई ये कौन गोरा चिट्टा आदमी आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्टार्टअप राजधानी बंगलुरु को किसने पीछे कर दिया है? तो भारत की पहले अभी तक स्टार्टअप राजधानी बंगलुरु थी, इसको पीछे करके कौन आगे बढ़ गया? नई दिल्ली। अब आपके मन में ये आएगा कि ये जो है स्टार्टअप है क्या? यह चीज़ें क्या चीज़ें है? स्टार्टअप है क्या? तो स्टार्टअप यानी वहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं जब भी कोई भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नई नई योजनाएं, नए नए इनोवेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। किस मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों को घर तक दवाई पहुंचाने के लिए जो है सेहत योजना शुरू किया है। होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यह बनी है सियोमोरा कास्त्रो। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सियोमोरा कास्त्रो। अगर कहे होंडुरास की राजधानी क्या है, तो टेगुसिगाल्पा जो इसकी राजधानी है। अगर इस देश को आप मैप में देखना चाहेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहाँ से ज्वाइंट होते हैं, वहीं पे बीच में आपका होंडुरास देश है। ठीक है, मैप में आप देख लीजिएगा, दोनों महाद्वीपों के बीच में है ये। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्यों चर्चित रहा? यहाँ पे अभी विदेश से आए यानी प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा। क्या नाम है? तेली नीलापुरम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 शुरू किया है? आसियान देश के साथ। आसियान की स्थापना एक संगठन है, समूह है आसियान, 1967 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। इसमें देशों की संख्या 10 है। और ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत आसियान समूह के या संगठन का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स, आप लोग आईपीएल देखते भी होंगे। आईपीएल में एक टीम है चेन्नई सुपर किंग। कौन सी कंपनी बन गई है? यूनिकॉर्न कंपनी। स्पोर्ट्स में पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है चेन्नई सुपर किंग। अब आपके मन में ये आता होगा कि यूनिकॉर्न कंपनियां होती क्या हैं? तो सुनिए, जब किसी कंपनी की वैल्यूएशन मतलब कीमत, वैल्यू 1 बिलियन, कितने बिलियन? 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाती है। कितने बिलियन? 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाती उस कंपनी की वैल्यू या कीमत, वो उसी कंपनी को बोला जाता है यूनिकॉर्न कंपनी। भारत में कई यूनिकॉर्न कंपनियां 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, लेकिन स्पोर्ट्स में कौन सी आई है? चेन्नई सुपर किंग, जिसकी कीमत 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई। 1 बिलियन डॉलर में लगभग 7,000 करोड़ होते हैं। 7,000 करोड़ रुपए होते हैं 1 बिलियन डॉलर में। तो आपको पता चल गया यूनिकॉर्न की क्या परिभाषा है। यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन या कीमत 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। FIH द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया है?
तो इन्हें चुना गया है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। क्या नाम है? PR श्रीजेश। FIH का मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्रम से मत जाइएगा, पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है लुसाने में है, और लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। इसके जो हेड है, प्रमुख है, चेयरमैन है, भारत के नरेंद्र बत्रा हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के कौन है? नरेंद्र बत्रा। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसे आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। हिंदी में अगर कहेंगे FIH को तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कह सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का लुसाने में। इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। अगर हम कहें भारतीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, ये तो भाई अंतर्राष्ट्रीय है, हम कहें भारतीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है ज्ञानेंद्रो। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोम बक जो है भारतीय हॉकी इंडिया के चेयरमैन हैं। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। ठीक है। और भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन हैं? पुरुषों का हम सब डिटेल दे रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कोच जो हैं ग्राहम रीड हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पुनिया है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स मैंने बहुत कम समय में आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।